नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, आपको प्रूव करना है डिटर्मिनेंट बी प्लस सी, बी सी और यहाँ है ए, सी प्लस ए, सी और इधर आएगा ए बी, ए प्लस बी। ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4abc। लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट और राइट हैंड साइड में 4abc है, तो आपको ये प्रूफ करना है इसके इक्वल है। तो कैसे करोगे इसमें बताओ? इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें हमें देखना होता है कि मैक्सिमम 0 हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ताकि इसको एक्सपेंड करना इजी हो जाए। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से कहाँ पे 0 बनाना आसान है? फर्स्ट इसको बना सकते हैं 0, ये फर्स्ट आइटम को b प्लस सी को, यहाँ जो लिखा है जो फर्स्ट आपका नंबर है ये डिटर्मिनेंट में, इसको 0 बना सकते हो। b प्लस सी में से क्या माइनस करूंगी कि 0 बन जाएगा? माइनस बी और माइनस सी कर दूं। r1 टेंडिंग टू r1 माइनस r2 माइनस r3। ठीक है, ऐसे लिख दूंगी ना, r1 टेंडिंग टू r1 माइनस r2 माइनस r3, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, b प्लस सी में से तो 0 आ जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 और इधर क्या आएगा बताओ? इसको ब्रैकेट में करके देखो ना, a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ए से ए कैंसिल हो गया, -2c। रोहित आपका क्या आ रहा है? एक बार चेक कर लो दोबारा से करके, जैसे ये मैंने किया यहाँ राइट हैंड साइड में, a माइनस सी माइनस ए और माइनस सी, तो a से माइनस ए कट गया, तो माइनस सी एंड माइनस सी इक्वल टू -2c हो गया। ठीक, और तीसरे में अब तीसरा करेंगे हम, तो तीसरे में क्या आएगा? a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो a से a कैंसिल हो गया और माइनस बी और माइनस बी 0 थोड़ी आएगा, क्या आ जाएगा? तो प्लस बी का माइनस भी हो गया ना, जब आप इसको माइनस करोगे तो प्लस बी का माइनस भी नहीं होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, माइनस बी और माइनस बी मिलके -2 भी आ गया, तो यहाँ आ गया आपका -2b। तो फर्स्ट रो आपकी चेंज हो गई, बाकी दोनों सेम रहेंगे, तो बाकी दोनों एज इट इज लिख दो, बी सी प्लस ए एंड बी, और यहाँ आ जाएगा सी सी ए प्लस बी। तो ये जो मैंने ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में किया है रफ वर्क, ये कर लिया करो आप अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्योंकि ऐसे वर्बली करोगे तो रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। रोहित समझ में आया? ये करना है रफ वर्क साइड में। अब बताओ आप कैसे, आप किसको 0 बना सकते हो? पहले तो एक काम, फर्स्ट रो में से बताओ कॉमन क्या ले सकते हो? हाँ, -2 भी ले सकते हो, 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, -2 भी ले सकते हैं वैसे। 0 माइनस सी माइनस बी, ये बच गया हमारा, और बाकी दोनों, हाँ इसलिए वो 0 बनाने में आसानी हो, इसलिए हमने -c अंदर रखा है और यहाँ 2 ले लिया। ठीक है, अब बाकी दोनों सेम आ जाएंगी, c प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी। अब बताओ क्या करना है 0 बनाने के लिए? इन दोनों को ऐड कर दो, r1 प्लस r3 कर दो। ठीक है, तो r1 टेंडिंग टू
R1 प्लस R3। अब आपकी रो R1 चेंज हो जाएगी, R2 और R3 सेम रहेंगे, तो आपका आ जाएगा फिर कैसे आ जाएगा, ये ऊपर क्या क्या आ जाएगा बताओ। फर्स्ट रो में क्या क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा, लेकिन यहाँ तो फिर ये 0 आपका C बन गया। ऐसे तो नहीं करना ना हमें, यानी ये वाला नहीं लगेगा। और बताओ और कैसे कर सकते हो। किसको 0 बनाओगे, बी को 0। आप बी को तो बना सकते हो, इसमें से ये माइनस करके बन जाएगी, लेकिन फिर ये इसका चक्कर पड़ेगा ना। एक काम करो ना, इसको इन दोनों को 0 बना, यहाँ पर तो 0 बन जाएगा, इधर हम R2 को चेंज करते हैं अब, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, R2 टेंडिंग टू R1 प्लस R2। अब हम R1 को चेंज नहीं कर रहे, R2 को चेंज कर रहे हैं, ताकि ये दोनों 0 बन जाए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ तो 0 बनेगा ना एटलीस्ट, ठीक है। तो जितने मैक्सिमम 0 बनेंगे उतना हमें एक्सपैंड करने में इजी होगा। तो R1 प्लस R2 इन दोनों को ऐड करते हैं, R2 को चेंज करेंगे, R1 एज इट इज लिख देंगे हम, 0 माइनस C माइनस B। अब R2 हमारी क्या बन जाएगी बताओ, इधर इधर तो B आ जाएगा, इधर बताओ, माइनस C और C कैंसिल हो गए, A बच गया, और इधर क्या आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, और नीचे वाले को हम एज इट इज लिख देते हैं, C एंड A प्लस B। अब हम नेक्स्ट स्टेप में किसको चेंज करेंगे बताओ, R1 को कर दिया, R2 को कर दिया, R3 को कर दो। अब R3 के लिए क्या लिखोगे, R1 प्लस R3 लिख देते हैं ना, यहाँ 0 बन जाएगा, तो हम लिख देते हैं R3 टेंडिंग टू R1 प्लस R3। तो यहाँ हमारा बन जाएगा 0 माइनस C माइनस B, और सेकेंड रो आ जाएगी BA0, और नीचे यहाँ आ जाएगा, इधर क्या आएगा बताओ, C प्लस 0, R1 प्लस R3 है ना, C आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, इधर 0 आ गया, और A प्लस B और माइनस B क्या आ जाएगा, माइनस B से B कैंसिल, A आ गया, ठीक है। अब बस इसको एक्सपैंड कर लेंगे, अब और कुछ नहीं करेंगे इसमें। इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या आ जाएगा बोलो, इसको एक्सपैंड करके यहाँ 2 आ गया, अंदर ब्रैकेट में, इधर तो 0 ही लिखा है, ये वाला तो 0 ही लिख दो, ये B वाला यहाँ से कर रहे हैं हम, ये यहाँ करो, माइनस B आया बाहर, और अंदर क्या क्या आ गया, ये माइनस C माइनस B, और नीचे से 0 एंड A, और फिर उसके बाद क्या बचा, प्लस C, और अंदर क्या बचेंगे हमारे पास, माइनस C माइनस B और A एंड 0, ठीक है। और इसको ब्रैकेट को क्लोज, ये ब्रैकेट किस लिए लगाया, क्योंकि 2 भी है ना बाहर, तो 2 मैंने बाहर लगा दिया, और ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। रोहित ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसको एक्सपैंड करके आंसर बताओ, मुझे क्या आ रहा है।
बाहर तो 2 ही आएगा, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस बी है और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ए सी, और ये 0 इंटू माइनस बी 0 हो गया, यानी माइनस 0 हो गया। ये यहाँ आ जाएगा प्लस सी, और माइनस सी इंटू 0 0, और ये a इंटू बी, ए बी माइनस ए बी था लेकिन माइनस भी लगता है तो इसलिए प्लस ए बी आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2, अब माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी, यही आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, और ए बी सी ये आ गया। और यहाँ पे भी सी को 0 से किया तो 0, और सी को ए बी से करेंगे तो फिर ए बी, ठीक है। अब फिर इसके क्या करेंगे, इन दोनों एबीसी को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 ABC, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4 ABC। तो यही तो प्रूव करना था आपको, 4 ABC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन फिर वो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि एक क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करते रहो, ठीक है ना। मार्क्स तो आपके नहीं कटेंगे लेकिन उसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम मैक्सिमम कितने 0 बना सकते हैं। क्लियर हो गया रोहित आपको? ये रब कर दो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। रोहित नोट किया आपने? अब नेक्स्ट हमारी 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। इसमें आपको शो करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ है b माइनस सी, सी माइनस ए, इधर है c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी और b माइनस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब बताओ क्या करोगे, सोच के बताओ दोनों। पहले तो इन तीनों को ऐड करके देखो क्या आ रहा है, इन तीनों को जरा ऐड करके देखो। ए बी सी कैसे है, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, माइनस सी से सी कैंसिल, माइनस ए से ए कैंसिल, ठीक है, 0 आ रहा है। अब इन तीनों को ऐड करो जरा, b से माइनस बी कैंसिल, माइनस ए से ए कैंसिल, माइनस सी से सी कैंसिल, ये भी 0 आ जाएगा। और इसको करो, c से माइनस सी कैंसिल हो गया, माइनस ए से ए, माइनस बी से बी, ये भी 0। तो मैं क्या लिखूंगी फिर, ऑपरेशन क्या लिखना चाहिए मुझे, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है रोहित, क्लियर हुआ ये? तो फर्स्ट रो मेरी क्या बन जाएगी पूरी, 0 0 0, और नीचे जो सेम रहेंगी बाकी दोनों रोज, c माइनस ए, हाँ इसका आंसर भी 0 ही आएगा, a माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो ये तो वैसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि अब फर्स्ट रो के थ्रू आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आएगा भी तो आपका 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। रोहित नोट कर लिया ये?
करो इसको नोट, मैं नेक्स्ट लिखती हूँ उसके बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिटर्मिनेंट 2, 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ है 65, 75 एंड 86। इसको भी आपको शो करना है इक्वल टू 0। तो बताओ क्या करोगे इसमें। करने R1 प्लस R2 माइनस R3, हाँ कर सकते हो। लेकिन एक चीज देखो, वहां पे जो ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग दी हुई है, वहां वो क्या दी हुई है, जरा चेक करो एनसीईआरटी बुक में। हम्म विदाउट विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा है ना आपको, तो आपको विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना है इसको, विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व दिस। तो इसलिए अब ये जो जीरो बोल रहे हो, इससे जीरो तो बन जाएगा, लेकिन फिर उसमें एक्सपैंड करना पड़ जाएगा ना आपको, हमें प्रॉपर्टीज लगा के शो करना है कि ये जीरो है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा कुछ कॉमन निकल के आ रहा है, तो वो सोचना पड़ेगा आपको। अब इसमें इसमें देखो एक चीज जरा, ये 7, 8 एंड 9 है यहाँ पर। ये 65 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, 63 आ जाएगा ना। तो 63 को मल्टीपल्स क्या होते हैं, 7 नाइन जा। ठीक है, तो 7 यहाँ पर है और यहाँ पे 7 नाइन आ रहा है। ऐसे ही 75 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो क्या आएगा, 72। तो 72 को कैसे लिखे, 8 नाइन जा, तो इधर से भी 9 कॉमन आ रहा है, इधर से भी 9 कॉमन। ठीक है, अब 86 में से 5 माइनस करूँ तो क्या आएगा, 81। अब 81 को कैसे लिखेंगे, 9 नाइन जा, तो हम देख रहे हैं कि तीनों में से 9 एक कॉमन आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमें ना, इतना हमें, वैसे आप बोलोगे इतना कैसे सोचो, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा फिर क्या, हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, बताओ क्या लिखूं, C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C1। ये C3 कॉलम है ना, तो C3 माइनस C1, इसमें से एक और हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी। हाँ एक मिनट रुको, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई भी दो रोज को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या किसी भी दो कॉलम्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सेम रहती है। ये प्रॉपर्टी की थी ना हमने। तो इसलिए अब इसमें से ये माइनस कर दो, ये C3 कॉलम चेंज हो जाएगा आपका, ये दोनों सेम रहेंगे, 2, 3, 5, 7, 8, 9, ये चेंज हो जाएगा। रोहित बताते जाओ कैसे चेंज होगा, इधर क्या आ जाएगा, हाँ 63 और इधर, हाँ और इधर 81। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इनको 9 मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे, थर्ड वाले इसको 2, 3, 5, यहाँ है 7, 8, 9, इसको 73 को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 9। ठीक है,
और 72 को कैसे लिख सकती हूँ? 8 इंटू 9। यस रोहित, लास्ट वाला बताओ 81 को। 81 को कैसे लिख सकती हूँ मल्टीपल्स की? हाँ भाई रोहित, रोहित सुनाई दे रहा है? 9 इंटू 9। अब इस वाले कॉलम में से मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने की थी, किसी रो में से कोई कॉमन चीज आ रही है तो हम वो बाहर ले सकते हैं, या किसी कॉलम में से कोई कॉमन आ रहा है तो वो भी हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब मेरा ये कैसे बन जाएगा? यहाँ है 7 और यहाँ है 2, तो मैं 9 कॉमन ले लूंगी बाहर, तो मेरा अंदर क्या बच जाएगा? 2 7 7, यहाँ बचेगा 3 8 8, और यहाँ बचेगा 5 9 9। तो मैंने ये जो थर्ड वाले कॉलम में से 9 कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बताओ, अब इस अंदर वाले की डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू रहेगी? नहीं, ये दोनों कॉलम, दो कॉलम सेम है, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 9 इंटू 0। ठीक है, तो 9 0, क्योंकि दो कॉलम सेम है और हमने प्रॉपर्टी की थी, या कोई भी दो कॉलम सेम हो या कोई भी दो रो सेम हो तो आंसर 0 आएगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इंटू 0, आप आंसर आ गया 0। ठीक है, तो यही तो प्रूव करना था हमें कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो इस वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है हमें। ठीक है, और वो तो प्रैक्टिस जितने ज्यादा करोगे क्वेश्चन तभी होगा उससे। एक कॉमन कोई पर्टिकुलर मेथड ही होता है हर किसी में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? 1 1 1, यहाँ है BC CA AB, और इधर है A ब्रैकेट में आपके पास B प्लस C, और इधर है B और ब्रैकेट में है C प्लस A, और इधर है C और ब्रैकेट में आ रहा है A प्लस B। ये आपका डिटर्मिनेंट है और आपको शो करना है दिस इज इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे, सोच के बताओ दोनों। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, खोल लो इनको मल्टीप्लाई करके। 1 1 1 BC CA AB, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो यहाँ आ जाएगा AB प्लस AC, और इधर क्या आ जाएगा? BC प्लस AB, और नीचे आ जाएगा AC प्लस BC। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो समन्यु सोच रहे हो? इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस CA, और इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस CA, और इन दोनों को ऐड करो तब भी AB प्लस BC प्लस CA। सेम ही आ रहा है ना सब में? तो मैं तो क्या ऑपरेशन लगाऊं? C3 टेंडिंग टू
क्या लिखूंगी, C3 टेंडिंग टू C2 प्लस C3, ठीक है। सेकेंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर रहे हैं ना हम, तो C3 टेंडिंग टू C2 प्लस C3। तो यहाँ फर्स्ट दो कॉलम्स तो सेम आ जाएंगे मेरे पास, और जो लास्ट वाला कॉलम जो हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी यही आएगा, AB प्लस BC प्लस CA, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA। ये क्लियर हो गया दोनों को? अब कॉलम 3 सारा, हाँ तो ये C3 कॉलम आपका सेम ही हो गया, तो क्या कॉमन लूंगी फिर बताओ? AB प्लस BC प्लस CA ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा आपके पास फिर, तो हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA, ये ब्रैकेट में कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 1 1, और यहाँ बचेगा BC CA एंड AB, और लास्ट में क्या बचेगा रोहित? 1 1 1। अब बताओ कोई दो कॉलम सेम हो तो क्या आंसर आता है? 0, ठीक है। कोई दो रोज भी सेम हो तब भी 0, और कोई दो कॉलम सेम हो तब भी 0। तो यानी ये अंदर ये सेकंड जो डिटर्मिनेंट है ये वाला मेरा, ये 0 हो गया। तो यहाँ लिखूंगी AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो 0 ही शो करना था ना मुझे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन रोहित? आपको नोट कर लिया रोहित आपने? ठीक है, अब नेक्स्ट लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपको शो करना है, यहाँ है B प्लस C, यहाँ है C प्लस A, और इधर है A प्लस B, और इधर सेकंड में आपके पास Q प्लस R, फिर है R प्लस P, और नीचे है P प्लस Q, और इधर है Y प्लस Z, इधर है Z प्लस X, और इधर है X प्लस Y। ये डिटर्मिनेंट है और आपको इसको शो करना है इक्वल टू 2 टाइम्स एक दूसरा डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे है A B C, और इधर है P Q R, और इधर लास्ट वाले में है X Y एंड Z। अब विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट आपको शो करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करोगे, तो बताओ क्या कर सकते हो? इसमें नहीं लिख सकते, वो जो हमने प्रॉपर्टी की थी उसमें एक पर्टिकुलर रो में अगर ऐड हो रखे हो दो नंबर्स, तो और बाकी जो अलग दो उसके अलावा जो दूसरी रोज हो उनमें सिंगल हो, तब उनको दो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें तो हर किसी में एडिशन हो रहा है, तो इसमें नहीं कर सकते ऐसे। हाँ प्लस कर सकते हो,
वो प्रॉपर्टी तो हमने की हुई है कि कोई भी दो रोज को हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब तो कर सकते हैं। तो इन इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा देखो, ए ए बी बी सी सी, कितनी दो दो बार है सारे, ए दो बार है, बी दो बार है, सी, हाँ तो टू ए टू बी और टू सी ये आ जाएगा हमारे पास। और और इधर करके देखो यहाँ क्या आएगा, टू पी टू क्यू एंड टू आर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर भी आपके पास, इधर भी टू एक्स टू वाई और टू जेड। तो फिर मैं क्या ऑपरेशन लिखूं यहाँ पे बताओ, आर वन टेंडिंग टू, नहीं तीन, हाँ तीनों ऐड किए ना, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो मेरा डिटर्मिनेंट फिर क्या बन जाएगा, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा टू टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, और इधर लास्ट में आ जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्लियर हो गया दोनों को, और बाकी दो रोज सेम लिख दो, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब बताओ यहाँ से टू कॉमन ले सकती हूँ, तो टू तो मैंने कॉमन ले लूंगी, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा सी प्लस ए, इधर आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, इधर आ जाएगा पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ आ गया जेड प्लस एक्स, और इधर एक्स प्लस वाई। अब बताओ नेक्स्ट क्या करूंगी, अब ये देखो, ये इसमें से अगर मैं ये R1 में से ये वाला माइनस करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास ऊपर, हाँ ये R1 में से मैंने ये माइनस किया R2, ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस सी और माइनस, सी और ए तो माइनस हो गए, खाली बी बचेगा, और इसमें से अगर ये माइनस करूंगी तो क्या बचेगा, क्यू बचेगा खाली, और इधर से माइनस करूंगी तो इधर, हाँ वाई बच जाएगा आपका। तो ऐसे कर लेते हैं फिर हम, तो क्या लिखेंगे ऑपरेशन इसके लिए, R2 चेंज हो रहा है ना, R2 को चेंज करते हैं हम, ये फर्स्ट ये R1 को हम सेम रखेंगे, R2 को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, R2 माइनस R1, तो ये मेरा हो जाएगा, अब देखो मैं फर्स्ट रो को क्यों चेंज नहीं कर रही ये बताओ, सोच के बताओ जरा दोनों, क्योंकि ये देखो मुझे राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है ये भी सोचना पड़ेगा ना, राइट हैंड साइड में मुझे ऊपर चाहिए ए पी एंड एक्स, तो यहाँ ए है, ये पी है और ये एक्स है, ठीक है, ए पी एक्स तो मुझे यहाँ चाहिए, तो ये फर्स्ट वाले को मैं अभी चेंज नहीं कर रही, मैं सेकेंड और थर्ड को चेंज कर रही, तो R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1, तो क्या फर्स्ट रो सेम रहेगी मेरी, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या चेंज हो जाएगा बताओ, यहाँ क्या आएगा आंसर,
सी प्लस ए में से ये माइनस किया तो सी प्लस ए, ये माइनस भी आएगा ना, माइनस भी नहीं आएगा। R2 माइनस आर, एक काम करो यहाँ पे R1 माइनस R2 कर लो, क्योंकि माइनस तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो R2 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, मतलब R2 चेंज हो रही है लेकिन R1 माइनस R2 कर रहे हैं, मतलब ऊपर में से ये माइनस कर रहे हैं लेकिन चेंज इसको कर रहे हैं। समझ में आया? तो इससे क्या होगा कि सी प्लस ए और सी प्लस ए कट, तो यहाँ पे मेरा खाली बी बच जाएगा। और इधर क्या बचेगा बताओ? पी प्लस क्यू, पी और आर तो माइनस हो गए, क्यू बच गया। और इधर बताओ लास्ट में, हाँ इधर वाई बच गया। और नीचे वाला मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट बताओ, ये थर्ड रो को चेंज कर सकती हूँ मैं? R1 माइनस R3 कर देंगे अब हम। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी से ये वाला माइनस हो जाएगा और c बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, रोहित समझ में आया R1 माइनस R3 क्यों कर रहे हैं? तो नेक्स्ट आप कर दो इसको R1 माइनस R3। तो पहले तो ये लिखोगे R3 टेंडिंग टू, क्योंकि R3 चेंज हो रही है, R3 टेंडिंग टू R1 माइनस R3। तो ये फर्स्ट दो रोज तो सेम आ जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी सेम रहेगी b q एंड y। और इधर क्या आ जाएगा बताओ रोहित? इधर c आ गया और यहाँ r आ गया और इधर z आ गया। अब देखो मैंने फर्स्ट रो को तो मैंने एज इट इज रखा और इन दोनों को मैंने चेंज किया। अब ये क्यों किया? क्योंकि अब ये एक प्रॉपर्टी जो हमने की थी, वो जो आप पहले मुझे बोल रहे थे कि एडिशन करके हम डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये की थी ना हमने प्रॉपर्टी, तो अब हम अब अलग कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, ये जो शुरू में हमारे पास ये था डिटर्मिनेंट, इसको नहीं कर सकते थे हम। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट रो के जो नंबर्स आ रहे हैं, फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब में प्लस की फॉर्म में दिया हुआ है, और सेकेंड और थर्ड रो में हमें ऐसे सिंगल दिए हुए हैं, सिंगल वेरिएबल दिए हुए हैं। तो इस केस में आप कर हाँ, तो उससे क्या होगा? ए पी एक्स आ जाएगा। अच्छा, इसमें से माइनस कैरो करने को? हाँ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, तो वो कर लो, वो तो ज्यादा इजी हो गया। क्योंकि ये देखो यहाँ तो हमें बी क्यू वाई चाहिए था, ये रहा, और यहाँ सी आर जेड चाहिए था, ये रहा। तो अब हम ये R1, इस R1 हमें चेंज करनी है, तो R1 माइनस R2 माइनस R3, यही बोल रहे हो ना? हाँ ऐसे कर सकते हो इसमें, तो ये वाला कर लेते हैं। वैसे तीनों को अलग अलग करके भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा और एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं आपके, इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा आपका। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, क्या लगाएंगे? R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 माइनस R3। तो ये मेरा फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी। रोहित ये समझ में आ रहा है फर्स्ट रो क्या बनेगी बताओ इधर? हाँ, इसमें से R1 में से ये दोनों माइनस हो गए तो A बच गया खाली, और इधर क्या बचेगा? हाँ खाली P बचेगा, और इधर X बचेगा, और बाकी दोनों सेम B C Q R, और यहाँ है Y और Z। अब ये देखो इसके इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के।
हाँ तो अब से सेम आ गया ये आपका राइट हैंड साइड। तो ये इसमें ना हमें कोई भी जैसे प्रॉपर्टीज लगा के हमें सोचना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जहाँ पे विदाउट एक्सपेंडिंग दिया हुआ है वहां पे अगर आपने एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर लिया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। वहां पे आपको प्रॉपर्टीज ही लगानी है जहाँ पे विदाउट एक्सपेंडिंग दिया है। हाँ वो दिया होगा, वो दिया जहाँ पे सीधा लिखा है इवेल्युएट, वहां पे आप कर सकते हो, चाहे प्रॉपर्टी लगाओ या उसको सॉल्व करो। लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व इट, वहां पे खाली प्रॉपर्टीज ही लगानी है। ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ये। तो ये नोट कर लिया, रब कर दूं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 0 माइनस से बी, और यहाँ है a 0 c माइनस बी माइनस सी एंड 0। आपको शो करना है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग ही शो करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग इक्वल टू 0 शो करना है। तो बताओ कैसे करोगे। a और माइनस बी को, हाँ बना सकते हो। कैसे बनाओगे बताओ, कोई तरीका है बनाने का। हम्म। अच्छा एक चीज देखो, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है आपका, अगर इसकी मैं रोज और कॉलम चेंज करूं, मान लो ये डिटर्मिनेंट को मैंने इससे इससे डिनोट कर दिया, ये मतलब इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू मैंने ये ले लिया, ये जो सिंबल बनाया हुआ है मैंने, डिटर्मिनेंट का ही सिंबल होता है ये। ठीक है। अब इसकी रोज एंड कॉलम अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरे पास ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इसका डैश, इसको डेल्टा भी बोलता है, डेल्टा डैश, मतलब इस डिटर्मिनेंट का अगर मैं वो निकालूं, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोज। हाँ तो क्या आ जाएगा बताओ, 0 a माइनस बी, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस से 0 माइनस सी, और यहाँ क्या आएगा बी सी 0। ये आ गया मेरे पास। ठीक है। और अगर इस वाले में से, इसमें से अगर मैं माइनस, फर्स्ट रो में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचेगा अंदर बताओ, फर्स्ट रो क्या बचेगी, माइनस 0 तो 0 ही होता है ना। अब ये बताओ ये वाला a माइनस बी, अब इस ये जो सेकंड वाली रो है मेरी, इसमें से भी अगर मैं एक माइनस बाहर ले लूं तो क्या बचेगा, माइनस से 0 माइनस सी, और थर्ड वाली में से भी माइनस बाहर ले लेती हूँ एक, बी सी 0। अब देखो ये वाला जो ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये ऊपर वाले के इक्वल नहीं है। इक्वल आ रहा है ना। और एक मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज कराई नहीं थी कि अगर हम सारी रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, यानी ट्रांसपोज निकाल दें, फर्स्ट प्रॉपर्टी कराई थी शायद ये। हम्म। तो उस केस में उनकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम।
एक बार चेक करो अपनी कॉपी में, ये कराया था मैंने तुम्हें। हाँ, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश, ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको कराई हुई है कि अगर हम रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर दें तब भी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास आया, ये जो मेरे पास फर्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट था ये, ठीक है, इसको अगर मैं नंबर 1 दे दूं, अपनी कॉपी में इसको नंबर 1 नाम दे दो, ऐसे एरो डाल के ना, नंबर 1। ठीक है, एरो डाल के इसको 1 नाम दे रहे हैं हमें, और ये जो लास्ट में जो मेरा आया है इसको मैं दे रही हूँ सेकेंड, इसको एरो डाल के नंबर सेकेंड नाम दे रही हूँ। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ 3 बार अगर माइनस हो तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो एक सिंगल माइनस मैं लगा देती हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, और माइनस बी माइनस सी 0, और इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, लिख सकती हूँ ऐसे, देखो माइनस तो ये लगाया हुआ है और इसकी जगह मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया। इसकी जगह डिटर्मिनेंट क्यों लिखा बताओ, ये डिटर्मिनेंट जिससे हम स्टार्ट हुए थे करने के लिए इसके इक्वल ही तो है। ठीक है ना, तो माइनस डिटर्मिनेंट कर दिया, इसको नंबर 3 नाम दे दो जरा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट था ये मेरा डिटर्मिनेंट था, और ये सेकंड वाला जो आया ये मेरा ये माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये वाला माइनस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, और यहाँ पर ये जो ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी थी कि ये जो निकाला था रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करके जो ट्रांसपोज निकाला था ये भी डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये भी डिटर्मिनेंट के इक्वल है और ये भी डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो इस केस में क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, ये 2 वाले को भी मुझे इसके इक्वल ही लिखना था ना, क्योंकि ये डेल्टा डैश का यही सेम आया, ये भी डेल्टा के इक्वल है, ये 2 है और ये जो मेरा था ये 1 है। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, हाँ 2 डेल्टा आ जाएगा मेरे पास। इस डेल्टा को ना इस साइड लिखना चाहिए मुझे, जो इधर लिख रही हूँ ना मैं, इसको इधर ही लिखना चाहिए। तो ये फर्स्ट और 2 इधर अपनी कॉपी में लिखो, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है। फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड कर रही हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 2 डेल्टा, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ये दोनों के दोनों सेम है, ये जो दोनों के दोनों हैं, ये फर्स्ट ये भी तो डेल्टा ही था, ये जो लास्ट में आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा आंसर, हाँ इसमें से ये माइनस किया तो इधर 0 आ गया, यानी 2 डेल्टा इक्वल टू 0 आ रहा है मेरा जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रही हूँ तो। समझ में आया। हाँ, और 2 लेफ्ट हैंड साइड में 2 डेल्टा आ रहा है और राइट हैंड साइड में ये वाले डिटर्मिनेंट में से माइनस ऑफ ये डिटर्मिनेंट करूंगी तो 0 नहीं आएगा राइट हैंड साइड में। तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/2। 0/2 क्या होता है, 0/2, 0/2 0, यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी मेरी वो 0 आ गई। तो यही तो शो करना था मुझे। ठीक है, तो ये सम में हमने
हाँ बोलो। हम्म। नहीं, ये जो मैंने डेल्टा का जो ये ट्रांसपोज जो निकाला, ये ट्रांसपोज तुम्हारा ये इसके इक्वल आया, ये डेल्टा के इक्वल ही आया ना, क्योंकि हमने अब जो प्रॉपर्टी के थ्रू किया हुआ है कि जो ट्रांसपोज वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसके इक्वल होती है, ठीक है। तो इस डेल्टा डैश की जगह मैंने फिर से डेल्टा लिख दिया, और यहाँ से मैंने तीनों से माइनस कॉमन ले लिए थे, तो सेम यही वैल्यू रहेगी, और ये तीनों को कंबाइन करके ये माइनस आ गया, यहाँ पे डेल्टा ही रहा, ठीक है। अब इसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड तुम इसको भी सेकंड ही बोल सकते हो ना, ये दोनों सेकंड ही है, इसी के इक्वल तो है ये। फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे तो यहाँ 2 डेल्टा आ रहा है इधर, और राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो ये डिटर्मिनेंट और ये माइनस सेम यही डिटर्मिनेंट, तो यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0/2 और 0 के इक्वल आ गया वो। तो यही तो शो करना था कि हमें ये जो डिटर्मिनेंट है हमारा ये 0 के इक्वल है, ठीक है। अब क्लियर हुआ समझ? और रोहित आपको इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको एक बार और अच्छे से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास ओवर करें, फिर आपको होमवर्क